नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे अपन प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। डीएनए की कौन से स्ट्रक्चर्स? प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट आज अपन बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। देखो डीएनए की बहुत सारी स्टेजेस होती है, अपन ने पहले भी बात की थी कंटेंट का, जब अपन स्टार्टिंग में बात की थी तो वहाँ पर बात की थी डीएनए की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स। अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स में बात करें अपन कि डीएनए के जो ट्रिप्लेक्स डीएनए है, क्वाड्रप्लेक्स डीएनए है, हेयरपिन स्ट्रक्चर्स है, ये अपने स्ट्रक्चर्स में बात करनी है। तो आज अपन स्टार्टिंग से बात करते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। अब डीएनए के प्राइमरी स्ट्रक्चर्स से पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को पढ़ने से पहले अपन ने बात कर ली थी न्यूक्लियोसाइड्स की, न्यूक्लियोटाइड्स की, क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, क्या होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, क्या होते हैं। जो डीएनए होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए रेफर टू द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बैकबोन। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होती है वो रेफर करती है किसके? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। किसको रेफर करती है? रेफर टू द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बैकबोन, ठीक है। यानी अपन ने जैसे मान लो उसमें न्यूक्लियोटाइड में बात की थी कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट दोनों आपस में जुड़ते हैं तो एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें अपन कि ये क्या है, पेंटोज शुगर, ये क्या है, पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर के फर्स्ट नंबर कार्बन से क्या जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में अपन ने ले लिया एडिनिन, ठीक है। और यहाँ पर इसके फिफ्थ नंबर कार्बन पे यहाँ पर CH2 होता है और यहाँ पर जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर क्या जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पर ये तीनों स्ट्रक्चर जिसमें नाइट्रोजन बेस हो, पेंटोज शुगर हो, फॉस्फेट ग्रुप हो, ये तीनों मिलकर क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एस्टर बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर अपन ने बात की थी कि इसके यहाँ पर OH ग्रुप के साथ यहाँ पर क्या जुड़ता है, एक और फॉस्फेट जुड़ता है। और ये दोनों फॉस्फेट आपस में, दोनों फॉस्फेट यहाँ पर देखो, ये एक फॉस्फेट यहाँ पर, फिर ये दूसरे वाले जो पेंटोज शुगर है उससे क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। दूसरे वाले पेंटोज शुगर से बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर देखो ये वाला ग्वानिन, ये दूसरा क्या आ गया, नाइट्रोजनस बेस आ गया। यहाँ पर ये पेंटोज शुगर आ गई, ये वही 5 नंबर का कार्बन आ गया। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट यहाँ पर भी एक एस्टर बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर एक एस्टर बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर एक एस्टर बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर एक एस्टर बॉन्ड बना रहा है। और इन दोनों एस्टर बॉन्ड को कहते हैं अपन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। यहां पर ये वाला बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहां पर भी बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की बात करें, रेफर टू द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बैकबोन का मतलब बात करें, देखो डीएनए स्ट्रक्चर्स होती है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंड। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये होती है इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, ये होती है इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इन न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, देखो यहाँ पर ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जॉइंट होते हैं किसके द्वारा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। द बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर देखो किस किस के बीच में बनता है, 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ऑफ एडजेस्टेड न्यूक्लियोटाइड। जो क्या बना बोल रहा है कि जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 5 प्राइम है, इस वाले का क्या है 5 प्राइम है, क्योंकि 5 प्राइम पे कार्बन पे बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पर इसका 3 प्राइम, और 5 प्राइम पे फॉस्फेट, 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड एंड 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एडजस्ट न्यूक्लियोटाइड,
ठीक है। ए सिंगल न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड फॉर्म्ड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हैज 2 termini, namely 5' end with phosphate group and 3' end with hydroxyl group। यही कहना चाह रहा है कि जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है वो एक का तो 5' पर फॉस्फेट से बाइंड होता है, दूसरे पे 3' पर OH से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर देखो तो ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। कौन सा, थायमीन। ये भी एक नाइट्रोजन बेस है, ये भी एक क्या है, नाइट्रोजन बेस है। यहाँ पर देखो ये एडेनिन है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, पेंटोस शुगर है, और ये क्या है, फॉस्फेट है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनाता है जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा, और ये बॉन्ड बनाता है एस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पर तुम देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये क्या है, 1 न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर ये 4 न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर 4 न्यूक्लियोटाइड की एक चेन दे रखी है। 4 न्यूक्लियोटाइड में देखो यहाँ पर 5th नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, फ्री होता है। यहाँ पर देखो फॉस्फेट ग्रुप यानी 5th नंबर पे क्या जुड़ा रहता है, फॉस्फेट जुड़ा रहता है, और 5th नंबर पे फॉस्फेट फ्री है। इस कारण से इसको कहा जाता है 5' फॉस्फेट एंड। यानी डीएनए के अंदर 2 प्राइम होते हैं, 5' और 3'। तुमने सुना होगा डीएनए के अंदर 2 प्राइम होते हैं, 5' और 3'। और डीएनए के 2 स्ट्रैंड, जैसे ये यहाँ पर बात करें कि डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, एक 5' टू 3' और दूसरा 3' टू 5'। ये दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन 5' क्यों लिखते हैं, यहाँ पर इसका यही कारण है कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके फॉस्फेट एंड पर, न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके जो पेंटोस शुगर होती है उसके 5' पर फॉस्फेट ग्रुप क्या रहता है, फ्री रहता है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, 5' फॉस्फेट एंड। लेकिन यहाँ पर देखो 4th नंबर वाले पे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4th नंबर वाले जो कार्बन है, 4th नंबर वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, वहाँ पर नाइट्रोजन बेस क्या जुड़ा हुआ है, ग्वानिन। और ग्वानिन नाइट्रोजन बेस यहाँ पर देखो 9th नंबर वाले नाइट्रोजन के साथ और 1st नंबर वाले इसके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये बॉन्ड कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, और यहाँ पर ये बॉन्ड बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर देखो इसका फॉस्फेट और इसका CH2 ग्रुप, यानी यहाँ पर 5 नंबर कार्बन इसका फॉस्फेट बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पर इसका OH ग्रुप यहाँ पर क्या है, फ्री है। यहाँ पर यही चीज समझने की है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में एक एंड होता है 5', इसको बोलते हैं अपन 5' एंड। इसको बोलते हैं अपन 3' एंड। इसको क्या कहेंगे अपन, 3' एंड। क्यों कहेंगे 3'? यहाँ पर जो पेंटोस शुगर होती है उसके 3' पर OH ग्रुप क्या होता है, फ्री होता है, इसलिए 3 हाइड्रोक्सिल एंड कहते हैं। यहाँ पर 5' पर फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, फ्री होता है, इसे 5' फॉस्फेट एंड कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में देखो एक सिंगल ही क्या होती है, जैसे एक ये क्या होती है, सिंगल डीएनए की स्ट्रैंड होती है 5' से 3'। ये होती है डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर एक चीज और है कि जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट H3PO4 होता है। अब यहाँ पर देखो उसके पास कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, फॉस्फेट के पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर हाइड्रोलाइज हो जाता है, बचा कितना, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इसी नेगेटिव चार्ज के कारण डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। आपने सुना होगा कि डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज किसके कारण होता है डीएनए के ऊपर, वो होता है फॉस्फेट ग्रुप के एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज फ्री होता है, नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट बैकबोन। और जो बैकबोन बनती है डीएनए की, जो बैकबोन बनती है उसमें पेंटोस शुगर और फॉस्फेट। देखो यहाँ पर ये बैकबोन, ये वाली ये क्या है, बैकबोन है डीएनए की। तो यहाँ पर ये बैकबोन फॉस्फेट बैकबोन होती है। ठीक है, तो ये होती है डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट अपन बात करें डीएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंड होता है और डबल उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में डबल स्ट्रैंड होता है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं।
अब यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की बात करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में अपन देखें तो डबल हेलिकल डीएनए मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। यानी अपन पढ़ सकते हैं कि डीएनए की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है और डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल है वो किसने प्रपोज किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, प्रपोज्ड किया था। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक डीएनए हेलिक्स डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज बी फॉर्म। यानी डीएनए की क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म होती है, बी डीएनए, जेड डीएनए, ठीक है, एच डीएनए, ठीक है, बहुत सारी फॉर्म होती है। तो उसमें जो फॉर्म हुआ है वो क्या होता है, बी फॉर्म डीएनए डिस्कवर किसने किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। डीएनए डबल हेलिक्स इज मेड अप ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग ए कॉमन एक्सिस। यानी क्या कहना चाह रहा है कि एक क्या होती है, कॉमन एक्सिस होती है, ठीक है, एक क्या होती है, कॉमन एक्सिस होती है, और इसी के ऊपर डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड होती है वो क्या होती है, डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, कॉइल होती है, इस तरह से। ठीक है, यहां पर बात करें, ये हो गया मतलब मान लो 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये डीएनए की क्या होती है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यहाँ पर देखोगे तो ये सिंगल स्ट्रैंड, ये सिंगल स्ट्रैंड, दोनों आपस में सिंगल स्ट्रैंड मिलकर क्या बनाते हैं, डबल स्ट्रैंड बनाते हैं। दोनों देखोगे तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। देखो यहाँ पर ये होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो इसलिए कहते हैं एक दूसरे के क्या होती है, एंटी पैरेलल होते हैं। इन दोनों के बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड किस के बीच में पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे तो अपन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, जैसे एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एडेनिन और थाइमिन के बीच में बनता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बनता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे यहाँ पर बात करें, एडेनिन जो बाइंड होगा वो किसके साथ बाइंड होगा, थाइमिन के साथ बाइंड होगा। ग्वानिन हमेशा बाइंड होगा किसके साथ, साइटोसिन के साथ बाइंड होगा। ठीक है, तो यहां पर बात करें कि जो दोनों इसके स्ट्रैंड होते हैं वो क्या होते हैं, एक कॉमन एक्सिस, ये क्या होता है, सेंट्रल एक्सिस, इसको कह सकते हैं अपन सेंट्रल एक्सिस, इसे क्या कह सकते हैं अपन, सेंट्रल एक्सिस। और सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड होती है वो क्या होती है, कॉइल होती है। ठीक है, द ए पेयर विथ थाइमिन वाया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ एंड ग्वानिन पेयर विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। वही बात है कि एडेनिन और थाइमिन के साथ बाइंड होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और ग्वानिन और साइटोसिन के साथ बाइंड होता है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए विल हैव 1:1 रेशियो ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine बेस। ये अपन ने चारगाफ रूल में पढ़ा था कि जो प्यूरिन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, pyrimidine के बराबर होते हैं। एडेनिन और ग्वानिन किसके बराबर होंगे, थाइमिन और साइटोसिन के बराबर होंगे। जितने प्यूरिन होंगे उतने ही क्या होंगे, pyrimidine होंगे। ये अपन ने इक्विवेलेंस रूल में डिटेल से पढ़ा था कि डिटेल्स में जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, ईच मॉलिक्यूल्स हैव डीएनए इज कंपोजिशन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देखो यहां पर इसके स्ट्रक्चर्स भी दे रखी होगी, ये देखो, ये है डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल, और किसने प्रपोज किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, प्रपोज किया था। यहां पर देखोगे तो डीएनए के कितने स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड है, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम और एक 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम। डीएनए के कितने स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं। इन दोनों के बीच में अपन बात करें तो ये दोनों एक सेंट्रल एक्सिस पे, यहाँ पर बात करें दोनों स्ट्रैंड सेंट्रल एक्सिस पे क्या होते हैं, कॉइल होते हैं। दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। इनके बीच में 2 ग्रूव होते हैं। 2 ग्रूव मतलब खांच होते हैं, एक तो मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव। माइनर ग्रूव छोटा वाला होता है और मेजर ग्रूव ये ग्रूव
होता है। ठीक है, माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव, दो ग्रूव इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके एक जो हेलिक्स होता है, ये यहां से लेकर और यहां तक, इसका क्या है, एक हेलिक्स है, और एक हेलिक्स की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर, या कह सकते हैं अपन 34 एंगस्ट्रॉम, इसको कह सकते हैं अपन 34 एंगस्ट्रॉम इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। इस लेंथ के अंदर बात करें तो 10 बेस पेयर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बात करें तो टोटल कितने नाइट्रोजन बेस होंगे, 20 नाइट्रोजन बेस, और बेस पेयर कितने हैं, 10 बेस पेयर, यानी 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। हर एक बेस पेयर, जो यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन का जो वो होता है, वहाँ की लंबाई होती है, यानी एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर, और दो जो वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड होते हैं या नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है 0.34, कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, इसको कह सकते हैं अपन 3.4 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। ठीक है, इनके दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ये भी एक क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और ये भी क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी दो सिंगल प्राइमरी स्ट्रक्चर्स मिलकर क्या बनाते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 20 नैनोमीटर। कितना होता है, 20 नैनोमीटर। और इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या होते हैं, दोनों नाइट्रोजन बेस, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी, इन सभी जगह पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करते हैं कौन सा नाइट्रोजन बेस है। अगर एडेनिन और ग्वानिन होगा तो एडेनिन ग्वानिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, एडेनिन और थाइमिन होगा, उसके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो इनको एक एक को डिटेल से देख लेते हैं अपन। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। जैसे ऐसे बात करें तो डबल स्टैंडर्ड होता है। ईच मॉलिक्यूल डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो डीएनए होता है वो क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड और एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में क्या होती है, कॉइल होती है। ठीक है, जुड़ी हुई होती है। डेट आर ज्वाइन टुगेदर बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जो अपन ने बात की थी कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो दोनों आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी। अगर डीएनए की इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को समझना है तो बिल्कुल देखो सिंपल वे है कि घर में जो सीडी होती है, जैसे सीडी की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, इस तरह से होती है। ठीक है, ये सीडी होती है। अगर इसको क्या कर दिया जाए, घुमा दिया जाए, राइट हैंडेड में क्या कर दिया जाए, इसको घुमा दिया जाए तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी। और इसी तरह की क्या होती है, डीएनए होता है। इसको क्या होता है, रोटेट कर दिया जाए, यार राइट हैंडेड में रोटेट कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहलाएगी। ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड आर ट्विस्टेड टू फॉर्म ए डबल हेलिक्स। जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं वो ट्विस्ट होते हैं और फॉर्म करते हैं एक डबल हेलिक्स का। डीएनए स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल, क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। वन स्ट्रैंड रन इन द 5' to 3' डायरेक्शन एंड अदर स्ट्रैंड 3' to 5' डायरेक्शन, एनालॉगस टू द 2 स्ट्रेट लाइन कैरिंग ट्रैफिक ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ट्रैफिक के अंदर 2 स्ट्रेट लाइन होती है, उसी तरह से क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। नेक्स्ट बात करें, ग्वानिन और साइटोसिन पेयर करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और एडेनिन और थाइमिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयर करता है। ये अपन ने काफी बार अपन ने इसको रीड कर लिया। वन स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एज दे आर फॉर्म्ड बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस। जैसे ग्वानिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू साइटोसिन वाइल एडेनिन कॉम्प्लीमेंट्री टू थाइमिन। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, ये मान लो ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे एडेनिन होगा यहाँ पर ग्वानिन है, यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर एडेनिन है, तो यहाँ पर उसके सामने थाइमिन ही होगा, यहाँ पर ग्वानिन के सामने साइटोसिन ही होगा, यहाँ पर थाइमिन के सामने एडेनिन ही होगा, यहाँ पर एडेनिन के सामने थाइमिन ही होगा। यानी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है। 5 द कंसंट्रेशन ऑफ डीऑक्सी
एडेनिन यानी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड इक्वल ऑफ द थाइमिन न्यूक्लियोसाइड जैसे एडेनिन थाइमिन वाइल द कंसंट्रेशन ऑफ डीऑक्सी ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स इक्वल दैट द डीऑक्सी साइटोसिन। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने कि डीएनए के अंदर एडेनिन होंगे उतने ही क्या होंगे, थाइमिन होंगे, जितने ग्वानिन होंगे उतने ही क्या होंगे, साइटोसिन होंगे। ये अपन ने इक्विवेलेंस रूल में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करें द बी फॉर्म ऑफ डीएनए डिस्क्राइब्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। डिस्क्राइब वॉटसन एंड क्रिक इज राइट हैंडेड मॉडल। जो बी फॉर्म होती है डीएनए की वो राइट हैंडेड क्या होती है, कॉइल होती है। द डिस्टेंस ऑफ स्पेंड बाय वन कंप्लीट टर्न ऑफ द बी डीएनए डबल हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रॉम। जो डीएनए का एक हेलिक्स है उसकी लेंथ होती है, डिस्टेंस कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम, और नैनोमीटर में बात करें तो 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। वन टर्न ऑफ डीएनए इंक्लूड्स 10 बेस पेयर। कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर, ये पेपर ने बात की थी। और नाइट्रोजन बेस की बात करें तो 20 नाइट्रोजन बेस, क्योंकि एक बेस पेयर में कितने नाइट्रोजन बेस होंगे, 2 नाइट्रोजन बेस होंगे। 9 की बात करें, 9 टॉपिक की बात करें, अदर फॉर्म ऑफ डीएनए इंक्लूड ए डीएनए विच इज मोर कॉम्पैक्ट देन बी डीएनए। जो ए फॉर्म होती है डीएनए की वो मोर कॉम्पैक्ट होती है। जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड। जो जेड डीएनए होता है वो क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड, और बी डीएनए होता है वो राइट हैंडेड, एंड इट्स बेस आर पोजिशनड मोर टुवर्ड एंड पेरिफेरली ऑफ हेलिक्स, ठीक है। जो जेड डीएनए होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है, और इसके बेस होते हैं वो पोजिशन होते हैं मोर टुवर्ड द पेरिफेरली द हेलिक्स। जो हेलिक्स होते हैं उसके पेरिफेरल यानी परिधि की तरफ, यानी बाहर की तरफ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वन टर्न ऑफ बी डीएनए इंक्लूड 10 बेस पेयर, ठीक है। ये अपन ने बात कर ली, ठीक है। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर्स की बात हो गई, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स भी अपन ने समझ लिया। अब यहाँ पर बात करें कि वन हेलिक्स होता है, इस हेलिक्स का जो इस हेलिक्स के अंदर जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। जो 34 नैनोमीटर होता है ये पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। और ईच जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं या नाइट्रोजन बेस होते हैं उनके बीच में जो पेयर वो डिग्री का एंगल होता है वो 36 डिग्री का एंगल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अपने डीएनए इक्विवेलेंस रूल पढ़ा, डीएनए की स्ट्रक्चर्स पढ़ी, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स पढ़ा, अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पढ़ा।